औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ ये जो रूफ़ तहज्जी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसके ऊपर आज हमारी वीडियो है। आज हम बात करेंगे ई लेटर के ऊपर। ई लेटर ख़वातीन हज़रात का साल 2025 कैसा गुजरेगा, इस दौरान कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें उनके लिए बेहतरी की जानिब जाने वाली हैं और क्या खुशखबरी हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ई का ताल्लुक जो है वो सीजन 5 से है, 5वीं वीडियो है हमारी और इसका ताल्लुक जो है बाकायदा सूरज के साथ है, सन के साथ है। और उसके बाद अगर उर्फ तहजी में देखा जाए तो 5 नंबर के ऊपर आता है मरकरी के साथ। यहाँ पे सन और मरकरी का जो है ना मिलाप है और ये आपस में खुशगवार रिलेशंस हैं, खुशगवार चीजें हैं और ये बहुत सारी चीजें हैं। और इस दौरान जबकि वेनस और सन को आपस में मुखालिफ समझा जाता है तो इस दौरान कुछ चीजों में आपको मसाइल हो सकते हैं, कुछ मामलात के अंदर एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। और वैसे भी साल 2025 का कुल अदद जो है वो 9 है। 9 का नंबर जो है वो मार्स के जेर असर है, मार्स की एनर्जीज के साथ भरा हुआ है। ओवरऑल ये साल बहुत सारे अहम नताइज लेकर आएगा, बहुत सारी कामयाबियों से भरा हुआ साल है। नंबरोलॉजी के अंदर देखा जाए तो 9 एक ऐसा अदद है जिसके ऊपर मार्स राज करता है। और लेटरस्कोप के अंदर जो देखा जाए तो ई लेटरस्कोप होरोस्कोप को साल 2025 के अंदर मार्स की तमन्नाइयां, मार्स की एनर्जीज जो है वो सपोर्ट करती नजर आएंगी, बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे और मुस्बत तरीके से ई खवातीन हजरात आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे हमें ये भी अपने जहन में रखना चाहिए कि ये दुनिया मादिया परस्ती या आने वाली जरूरतों के लिए चीजों के ऊपर कभी कभी इंसान नाखुशगवार हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। मगर इस वक्त आपको ना उम्मीद नहीं होना है, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, सिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। ये मन एक ऐसा नूर लेकर आएगा आपकी जिंदगी में कि आपकी जिंदगी रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो ई नाम वाले खवातीन हजरात हैं वो रूहानी तरीके से अपने लिए इलाज मुआवजा कर सकते हैं। रूहानी स्पिरिचुअल हीलिंग्स जो हैं इनके लिए बड़ी कारगर साबित हो सकती हैं और इनके लिए अपने रब से जुड़ना, सिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ना बड़ा कारगर साबित होगा। अगर ये अपने मन में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र का चिराग रोशन कर लेते हैं तो कामयाबियां इनका मुकद्दर बनेगी। ई खवातीन हजरात के आगे बढ़ते हैं। इनके सबसे पहले हम कैरियर और कारोबार के ऊपर बात करेंगे। ई खवातीन हजरात के लिए साल 2025 का आगाज बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत साजगार रहेगा और करियर में अपने जहानत, अपने माइंड सेट की वजह से पैसे कमाते नजर आए। अब वो वक्त चला गया कि स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस किया जाए। ई खवातीन हजरात को एक्टिव होना होगा, अपने माइंड को यूज करना होगा, अपने रूहानी मौलिद के मशवों के ऊपर अमल करना होगा। और ये साल ऐसा भी है कि जो फसल आपने काश्त की, जो मेहनत आपने पिछले 3 से 4 सालों के अंदर की है उसका फल मिलने वाला, उसका रिवार्ड मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो वहां से भी आपकी सर्विस, आपकी प्रमोशंस होती नजर आ रही, आपके साथी, आपके दोस्त आपकी परफॉर्मेंस को सराहती नजर आएंगी। ये खवातीन हजरात के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का वक्त है, मगर इस दौरान कुछ चीजों के ऊपर तवज्जो करनी है। देखें, ई लफ्ज बहुत एनर्जी समेटेगा 2025 में। अगर आपने अपनी तवज्जो, अपना फोकस सेट रखा तो उम्मीद वासिक है कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने में मिलेंगी, बहुत सारी चीजों से आप गुजरेंगे। और कुछ बड़े लोग जो आप बड़े लोग हैं वो कहते नहीं, हम भी इनसे अपनी राय ले लें, इनसे मशावरत कर लें और इस दौरान आप आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन एक बात आपको याद रखनी, ई लेटर वालों को मैं ये वाजे करता चाहूँ कि साल 2025 के अंदर तरक्कियां बहुत हैं, मगर इस दौरान आपको ना अपने बड़ों से मशावरत करनी, अपनी मशावरत करके आगे बढ़ना। क्योंकि कुछ समटाइम ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव लोग नुकसान ना पहुंचाएं, उससे बचने की कोशिश करें। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मई तक का वक्त आएगा आप बहुत तरक्की करते नजर आएंगे करियर के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से देखा जाए। और उस दौरान
कुछ और भी ऐसे मामलात के ऊपर आपको सपोर्टिव एनर्जी मिल सकती है, जैसे कि आप फनून लतीफ़ा से जुड़े हुए हैं, अदबी कामों से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे काम जो सोशल वर्किंग है, वहां से भी आपको पजीराई मिलती नजर आएगी। आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो बढ़ते नजर आएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसके दौरान हालात बहुत बेहतर जाएंगे, कारोबार की बजाय दूसरों चीजों पे भी तवज्जो देते नजर आएंगे। यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो ई लेटर वाले अफराद हैं वो पैसा कमाते नजर आएंगे। मगर एक बात मैं वाज़ेह कर, शॉर्टकट नहीं लेना है, किसी को बाईपास नहीं करना है, किसी से धोखा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपने झूठ बोला, शॉर्टकट लिया, फिर मसाइल, कुछ प्लैनेट्स वीक हो सकते हैं, फिर उस वीक होने की वजह से फिर मसाइल। उन मसाइल से निपटने के लिए प्लान करना है, मंसूबा करना है, नज्म सबसे आगे बढ़ना, चीजें बहुत बेहतर हो सकती। उसके बाद शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए, वो जोड़े जो शादीशुदा है और उनका नाम ई से स्टार्ट होता है, तो उनकी शादी के अंदर कभी खुशी कभी गम वाला सीन चलेगा, कभी पॉजिटिविटी कभी नेगेटिविटी। मगर इस दौरान खुशियों को गला लगाएं और दूसरों की जिंदगियों से, दूसरों से रहनुमाई लें, मशावरत करें, सब्र से काम लें। इन अल्लाह मस्साबिरीन, सब्र के दामन को थाम लें। सब्र को दामन को जब आप थाम लेंगे ना, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज, मैं मैरिड की खवातीन हजरात को ये कहूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें। जल्दी में लिया हुआ डिसीजन आपको मसाइल का शिकार करे, क्योंकि साल 2025 का आगाज बहुत मजबूत आगाज है। मगर अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं, नेगेटिविटी में लेके जाते हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल, इन मसाइल से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना फिर गड़बड़ी तो गड़बड़ी है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी मसाइल में आ सकती है। तो उसमें थोड़ा सा आपका गुस्सा, आपका बोलचाल रवैयों को मुतासर करे, फिर इन रवैयों की वजह से लड़ाई झगड़े क्रिएट होते नजर आएंगे। तो मैं ई खवातीन हजरात जो शादीशुदा है उनको कहूंगा कि एहतियात करें। उसके बाद आते हैं ई लेटर की माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखें तो वो अपनी रकम के मामले में बहुत मोहतात रहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान को डर लगता है कि जो मैंने प्रीवियस लॉसेस किए, लोगों के लिए किया, वहां से फायदा नहीं मिला, अब मैं लोगों, तो फिर इस वक्त ई लेटर वाले अपने मैनेज करते नजर आएंगे, अपने बजट को मैनेज करते नजर आएंगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि ये चीजें करने से हैं। और जब आप किसी की मदद नहीं करेंगे, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इस दौरान जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है और आप अपनी ख्वाहिशात को तकमील करते पाएंगे। और इस दौरान कभी कभी कुछ लोग यानी कि कुछ चीज मिसप्लेस हो सकती है, घर से चोरी हो सकती है, कोई धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह हो सकता है। लिहाजा पैसों के मामले के ऊपर ई लेटर वालों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना मसाइल हो सकते हैं। ताहम मई के बाद हालात और मजबूत हो जाएंगे। ये साल आपके फ्यूचर प्लानिंग का साल, आपके लिए मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी लेकर आएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। आपके रिश्तेदारों से भी गैर मुतवक्की यानी कि फैमिली लोगों से भी गैर मुतवक्की प्रॉफिट मिलता नजर आएगा, आमदन हो सकती है, कुछ रकम मिल सकती है जो आपको अपनी जिंदगी में सर्वाइवल करने में मददगार साबित होगी। उसके बाद तुलबा और तुलबात की मैं बात करूं, ई वाले तुलबा और तुलबात की अगर बात की जाए तो तालीम के अंदर कुछ स्ट्रेस होगी, कुछ दबाव होगा उसकी वजह से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना अपनी कोशिश के बावजूद मतवक्को नताइज हासिल नहीं कर पाता है। तो उस वजह से आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ सकती है। और ये नताइज जो एजुकेशन के अंदर जो नताइज हैं, ये खवातीन हज़रात को मई के बाद बहुत पॉजिटिविटी आएगी, तालीम के ऊपर ज्यादा टाइम मिलेगा। आप बहुत जल्दी अपनी स्टडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मगर इस दौरान एक चीज है कि अपना रब्ता अपने रब से जोड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करना है। एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा नूर जो आपको, अगर आपने इल्म को समझना है तो साथ अली की को मुशाहिदा करें। इल्म को समझने के लिए मौला कायनात के लफ्ज का जिससे आगाज होता है ऐन, उसे समझना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इल्म के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, वहां पे भी कामयाबी मिल सकती है, वहां पे चीजें बेहतर हो सकती, नताइज अच्छे मिलेंगे पॉजिटिविटी की सूरत में। अगर आप अपनी नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिविटी के साथ रहते हैं, फिर मसाइल नहीं हल होने वाले।
फिर आपके मसाइल हल नहीं होंगे, फिर आपके मसाइल चूंकि तू रहेंगे। उसके बाद आते हैं मोहब्बत के ऊपर। सबसे अहम बात कि साल बहुत अच्छा गुजरेगा मोहब्बत के अंदर। किसी से मोहब्बत हो सकती है या फिर खानदानी जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आएंगी। वालिदैन से भी मोहब्बत बढ़ सकती है, बहन भाइयों से भी बढ़ सकती है। तो आप अपने सच्चे प्यार करने वालों को टाइम देते नजर आएंगे, उनको टाइम देते नजर आएंगे जिनसे आपको मोहब्बत है, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपका प्यार है। तो ये आपके लिए बहुत हो सकता है। फिर इस दौरान आप कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा कोई ट्रिप भी करते नजर आएंगे, और ये इत्मीनान बढ़ता नजर आएगा। और इस मौके से आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए और गर्मजोशी के साथ खुशियों को गले लगाएं। कामयाबियां आपके जो लिए बहुत मुंतजिर है, क्योंकि हो सकता है नवंबर दिसंबर में कहीं आप थोड़ा सा लंबा सफर भी कर लें, वहां पे भी जाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं ई लेटर की हेल्थ के ऊपर। सेहत की अगर भी बात की जाए, सेहत के लिए देखा जाए तो सेहत के ऊपर कुछ चीजें इनके ऊपर खुद इन्हार करती हैं। एक तो अपनी हेल्थ को मतवज्जो रखें। जंक फूड, बाहर के खाने, फास्ट फूड वगैरह, इनसे दूर रहें, ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि ये चीजें जब आप इसके ऊपर अपने आप को निसार कराने, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने साथ जो है ना धोखा कर रहे हैं, और ये धोखा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन फरवरी के बाद आपकी हेल्थ मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सियारों की पोजीशन तो ये वाजे बता रही है कि फरवरी के बाद आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी। मगर एक चीज की एहतियात बरतनी है। देखें, इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, तो उसकी वजह से आपको एहतियात बरतनी चाहिए। खास तौर पर पेट के मसाइल हैं, कोई इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन होना, फिंसी वगैरह का बन जाना, ये चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। इनसे बचने की कोशिश करनी है। अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और अपना रब्त अपने रब से जोड़ें। ई लेटर खवातीन और हज़रात के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडीज हैं साल 2025 के लिए नाम के लिहाज से, तो एक तो इन्हें जुमे वाले दिन रोजा रखना चाहिए। जुमे वाले दिन का रोजा रखना, जुमे वाले दिन गुरबा और मसाकीन को खाना तकसीम करना, दूध तकसीम करना, दूध के डब्बे तकसीम करना, अंडे तकसीम करना, आटे का सदका करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित। उसके बाद किसी मजहबी प्लेस के ऊपर, किसी मज़ारात औलिया के ऊपर, या फिर किसी एक ऐसी हस्ती जिसके मज़ार पर आप जाएं, वहां पे ना गुलाब के फूलों की पत्तियां चढ़ाना, पत्तियां लेकर जाना, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर अपनी वालिदा के पाँव को छुएं, वालिदैन के साथ अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ पेश आएं। खास तौर पर खवातीन के लिहाज से, जो आपकी बड़ी बहनें हैं, आपकी फूफो हैं, आपके वालिदैन वालिदा हैं, आपकी खाला हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको झुक कर प्यार लें उनसे। ये प्यार लेना, दस्ते शफकत लेना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इस दौरान बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग करते नजर आएंगी ये रेमेडीज। और उसके बाद जुमे वाले दिन सबसे अफजल है सूरह रहमान की तिलावत करना। सूरह रहमान को पढ़ा करें, सिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखें। मैं अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ने